हेलो दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी को साथ रहे में स्वागत है। कल तक हमारी क्लास CIA को हम कंप्लीट कर चुके थे और मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से 1956 तक जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, डी का मतलब कोई शामिल नहीं था क्योंकि डी में तो अंडमान निकोबार है। पार्ट ए, पार्ट बी, सी की बात हो रही है। तो इनको हमने कल हेडिंग में डालाई थी, कौन कौन से क्षेत्र शामिल है उनके बारे में आप थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, लेक्चर कंटिन्यू में है। अगला आप हेडिंग डालेंगे पार्ट ए। पार्ट ए, पार्ट ए बी सी जो है वो 1956 में ही खत्म होंगे अधिनियम, ठीक है ना। तो अभी तो पार्ट ए बी सी चलेगी। तो पार्ट ए हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? पार्ट ए। इसका नाम क्या है? हेडिंग क्या डालेंगे? पार्ट ए। फिर लिखेंगे आप नाम। पार्ट ए का नाम क्या लिखा है? सीपी एंड बरार। बाकी हम इसका ऐतिहासिकता, मैप में लोकेशन, ये सब बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो सीपी एंड बरार हुआ पार्टी का नाम। गठन, गठन का मतलब कौन कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल होकर बनाया गया है। तो मैप में आपने क्या देखा है? पूर्वी बघेलखंड के कुछ क्षेत्र है, पूर्वी बघेलखंड, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड और आपका दंडकारण, बस्तर की 14 रियासतें। तो लिखेंगे आप पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण, दंडकारण, पूर्वी बघेलखंड, दंडकारण, बस्तर की 14, बस्तर की 14 प्लस एक जरूर ध्यान रखेंगे, वो मकड़ाई हरदा वाली है जो पार्टी में शामिल हुई है और मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत है जो इसमें शामिल हुई है। बाकी 14 जो है वो छत्तीसगढ़ में चली गई है। तो ये पूछा जाता है कि हरदा या मकड़ाई, हरदा तो जिला है, मकड़ाई किस अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना है पार्टी के अंतर्गत वो आती है। तो 14 प्लस 1 वही कौन सी? मकड़ाई। मकड़ाई किस जिले के अंतर्गत आती है? हरदा, ठीक। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब इन सब से मिलाकर क्या बनाया गया है? क्या लिखोगा? इन सब को, इन सब से मिलाकर, इन सब से मिलाकर, इन सब की, ऐसा लिखेगा, इन सब की रियासतों को मिलाकर, रियासतों को मिलाकर, ठीक है। ये हो गया गठन। नाम सीपी एंड बरार, गठन में पूरी बघेलखंड, ये सब लिखा हुआ है। राजधानी, राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी क्या बनाई गई थी? सीपी एंड बरार, पता है आपको? नागपुर। तो लिखेंगे आप नागपुर, नागपुर, ये होगी राजधानी। अब पूछा जाता है यहाँ पहला गवर्नर कौन बना था? पहला राजप्रमुख। राजप्रमुख का पद अभी भले आप चाहो लिख दो, पर 1956 का जब पुनर्गठन होता है, 7वां संविधान संशोधन होता है, उसके अंतर्गत राजप्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया जाता है। तो अभी भी आप चाहो तो राजप्रमुख लिखें और आपको डाउट होता है तो सीधा सीएम लिखें या ऑब्लिक लगा के लिखें। तो आप यहाँ लिखेंगे सीपी एंड बरार का गवर्नर या प्रथम गवर्नर, गवर्नर लिखेंगे आप, गवर्नर लिखेंगे और सीएम लिखेंगे। मतलब सीपी एंड बरार का पहला गवर्नर कौन बना और पहला आपका सीएम कौन बना? तो ई राघवेंद्र राव, ये तो हुए आपके ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव तो हुए गवर्नर। और सीएम कौन हुए? सीएम हुए आपके पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रवि शंकर शुक्ल, ठीक। इसी को कई जगह आपको राजप्रमुख भी देखने को मिलता है, पर राजप्रमुख का पद 56 तक लिख रहे हो तो ठीक है, आपको 56 के बाद राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब कुल कितने जिले थे इसमें? पार्ट ए की बात हो रही है, तो लिखेंगे आप कुल जिले, या कुल हेडिंग भी डाल दें आप, कुल में पता चल जाएगा किन कुल की बात हो रही है। जैसे 22 जिले, कितने जिले हैं? 22 जिले प्लस 22 जिले प्लस 5 संभाग, 5 संभाग। अच्छा, जो जिले और 5 संभाग बने हैं वो कितनी रियासत से मिलकर बने हैं? तो आप ऐसा नीचे 3 बना के लिखेंगे, 15 रियासतों से मिलकर बने हैं, रियासतों से मिलकर बने हैं, 15 रियासतों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब
15 रियासतों को आपको नहीं पढ़ना है, कुछ प्रमुख प्रमुख रियासत है जिनको हम डायग्राम में आपको बनवा देंगे, जिनको हम कुछ 15 डायग्राम में बनवा देंगे। ठीक है, डायग्राम चाहो तो हम इसको बनवा देते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र सीपीएन बरार में हुआ था। एक आप मैप जरूर बना दो, मैं छोटा सा मैप बना के फिर आपको वो कुछ जो रियासत है उनको हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। सब तो नहीं पढ़ेंगे, जो आजादी के कई बार पूछ लेते हैं कि राजनंदगांव रियासत जो है वो पार्ट ए में थी कि पार्ट बी में थी, मकड़ाई किस में थी, पूछना मकड़ाई है, पूछना आपसे मकड़ाई है। अब आप डायग्राम को ध्यान दें, सीपीएन बरार का डायग्राम तो हम कई बनवा चुके हैं, फिर भी आप जितने बार एमपी के डायग्राम पर आप ध्यान दोगे उतना अच्छा रहेगा। सीपीएन बरार का क्षेत्र कुछ ज्यादा होता है जी। ये हो गया सीपीएन बरार। ठीक है, ये सीपीएन बरार का क्षेत्र आपको क्लियर है कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं। ये नागपुर की राजधानी है, इसको चाहो तो लिख लो आप, राजधानी है, राजधानी है। ठीक है, एक डायग्राम जो बनाओगे इसी में क्या लिखोगे आप, सीपीएन बरार का पहला गवर्नर कौन बताया हमने, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र, ई राघवेंद्र राव। और सीएम कौन बना, इसी को राजभोग भी कह देते हैं, सीएम बने हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, ये कहानी आपने अभी तक देख ली सीपीएन बरार की। कुल कितने जिले शामिल हुए, चाहो तो आप जितनी थ्योरी लिखाई है हमने इसको आप डायग्राम में भी लिख सकते हो। कुल कितने जिले लिखा है, 22 जिले बताए और प्लस 5 संभाग बताया। और कितने रियासतों से मिलकर बने हैं ये, 15 रियासतों से मिलकर बना है, से मिलकर। ठीक है, तो आपको जब तीनों पार्ट एबीसी हो जाए तो आप एक डायग्राम बना, एक डायग्राम में सीपी लिखें, राजधानी लिखें, गवर्नर लिखें, सीएम लिखें, कुल जिले लिखें, यही पूछा जाना है बार बार। ठीक है, चाहो तो कुछ रियासत आप लिख लो, इसको बता रहा हूं। तो ऐसा बना लिया और लिखे यहां 15 रियासत, 15 रियासत, सब नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे आप ऐसे जो जो इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखें यहां राजनंदगांव, राजनंदगांव सब छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं। मकड़ाई, ये कहाँ पड़ेगा, यही पूछा जाना है। हरदा, ठीक है, एमपी में है हरदा। इसके बाद बस्तर, जसपुर, बस्तर, जसपुर, ठीक है, बस्तर, जसपुर, कवधी, कांगड़ी, कवधी, कवधी हो गया आपका, कांगड़ी हो गया एक। ठीक है, और एक आप और इंपॉर्टेंट लिखना हो, राजगढ़, सरगुजा, सरगुजा, और कौन सा है, राजगढ़। राजगढ़ जिला ना समझ लेना, रियासत है वो। ठीक, और कोरिया, बाकी और भी है पर इंपॉर्टेंट ये कुछ आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपका पार्टी कंप्लीट हुआ। पार्टी में क्या ध्यान रखना है आपको, नाम, गठन, कुल जिले, संभाग, रियासत, पहले गवर्नर, पहले सीएम। ठीक है, और ये बहुत आसानी से पूछा जाता है। अगली हेडिंग डालेंगे आप पार्ट बी। पार्ट बी, जैसा फॉर्मेट आपने पार्ट ए के लिए बनाया था वैसे सेम फॉर्मेट आप पार्ट बी के लिए बनाए। सबसे पहले नाम, ठीक, तो नाम क्या है पार्ट बी का, पार्ट बी का जो नाम है क्या रखा गया इसमें, मध्य भारत, मध्य भारत। ठीक, मध्य भारत रखा है, जिसमें आपका इंदौर और ग्वालियर वाला
रियासतें भी डायग्राम भी बनवा देंगे। पहले आप कुछ जानकारी लिख लें या पहले आप डायग्राम ही बना लें इसमें, तो आपको उसी में हम क्लियर करा देंगे। हम यही बना लें आप, इसके नीचे छोटा सा ही बना लें। ये तो CPN बराबर है। अब हमारा पार्ट बी की बात करना है, तो आपको इंदौर और यहाँ ग्वालियर, दो रियासतों को यहाँ ध्यान रखना है। तो चाहो गठन की बात करोगे तो क्या लिखो गठन में आप, तो पहले आप डायग्राम बना लें ताकि आपको लोकेशन क्लियर हो जाए। अगली हेडिंग क्या डालोगे आप, गठन। तो गठन में कौन कौन से गठन क्षेत्र लिख लो आप, तो कौन कौन से, इंदौर और ग्वालियर, ठीक, इंदौर ग्वालियर के क्षेत्र। और गठन की डेट पूछ ली जाए तो उसकी डेट भी लिख लें आप, 28 मई 1948, 28 मई 1948, ठीक। अब यहाँ राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी और शीतकालीन राजधानी पूछी जाती है, ठीक है। तो आप हेडिंग डालें इंदौर। इंदौर क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा जाता है। इंदौर कौन सी राजधानी बनाई गई थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी 6.5 महीने के लिए। एक किताब में आपको 6 5.5 कर देते हैं, पर आपको आधा का मानेंगे, आधे समय के लिए यहाँ और आधे समय के लिए। कई बार डाउट है कि किताब में लिखा है कि यहाँ आपके इंदौर वाले में 6.5 महीने, तो वहाँ 5.5, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई इंदौर। और ग्वालियर को देख लो आप, ग्वालियर की है आपकी शीतकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी। चाहो तो मैं भी सब चीजें लिख सकते हो आप, अंडरलाइन लगा के, ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी, ठीक है ना, ये सब आप लिख सकते हो। अच्छा, गठन हो गया, कितनी रियासतों से मिलकर बना है, जैसे वहां 22 जिले और 5 संभाग से मिला, तो यहाँ कितने से मिला है, तो यहाँ देखें आप कुल, या गठन में ही लिख सकते हैं, यहाँ भी अलग से कुल लिख लो। कुल में क्या लिखोगे आप, 16 जिले हैं। वहां कितने जिले थे, वहां 22 जिले थे, यहाँ 16 जिले, 3 संभाग, और कितनी रियासतों से मिलकर बना है, 25 रियासतों से मिलकर बना, ठीक। अब मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है पार्टों में, क्या, पहला CM और पहला गवर्नर। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लो आप, पहला बड़ा जिला और छोटा जिला, इसमें पूछा जाता है। बड़ा जिला तो वो आपका निवाड़ वाला है, निवाड़, यहाँ पीछे आ गए हैं। छोटा में छोटा जिला, छोटा जिला इंदौर। किसमें, इस मध्य भारत की बात कर रहे हो, पार्ट बी में सबसे बड़ा और छोटा जिला की बात, निवाड़ और इंदौर, ठीक। इसको आप देख लें। अब इसके बाद मुख्यमंत्री कौन और राज्यपाल कौन, यानी गवर्नर कौन। तो इसके बाद अगली हेड डालेंगे आप गवर्नर, ये सब लिख लीजिए। गवर्नर और CM, दो हेडिंग और डालो आप, गवर्नर और CM। तो गवर्नर है आपके तख्तमल जैन, तख्तमल जैन। और CM कौन है, CM है आपके लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी, तख्तमल जैन और लीलाधर जोशी, ठीक है। और कुछ रियासतें लिख लें मुख्य मुख्य, ठीक है। तो आपको याद क्या रखें, गवर्नर कौन है, तख्तमल जैन, और CM कौन है, लीलाधर जोशी, ठीक। अब एक इसमें वैसी बना ले आप एक राउंड, और कितनी रियासतें बताई हमने, यहाँ कितनी रियासतें लिखाई थी, यहाँ हमने आपको 25 रियासतें लिखाई, तो 25 नहीं लिखेंगे कुछ, तो आप लिख लें 25 रियासतें, रियासतें,
25 रियासतों में कुछ प्रमुख प्रमुख लिख लें, जैसे नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़, ठीक। नरसिंहगढ़ के बाद आपको राजगढ़ बड़वानी, राजगढ़ बड़वानी, 25 नहीं लिखेंगे, कुछ लिखेंगे। और आपका लिखेंगे पीपलालोह, पिपलोहा है, पिपलोहा, नीमखेड़ा, नीमखेड़ा, ठीक है। एक आध और लिखना हो तो लिख सकते हैं आप मोहम्मदगढ़, बस पर्याप्त, क्योंकि याद रहना नहीं है मोहम्मदगढ़, तो कहाँ तक आप याद करोगे 16, 25 मोहम्मद, ठीक। तो ये आपका पार्ट बी हो गया। इस प्रकार हमने पार्ट ए पार्ट बी बताया। पूछा क्या जाएगा, जैसे पार्ट ए में पूछा जाएगा पहला गवर्नर ई राघवेंद्र राव, पहला सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य भारत में यानी पार्ट बी में कौन है पहला सीएम, अभी अभी लिखाया हमने लीलाधर जोशी, और गवर्नर अकमल जैन। कुल कितने जिले, कुल कितनी रियासत, कौन कौन से क्षेत्र, बस याद रखना है आपको। एक पोर्शन और बचा है पार्ट सी, इसको हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो रहा है, ठीक है। आज के लिए